जय हिंद। पीछे के लेक्चर में हम लोग देखे थे लेक्चर 1, जिसमें स्टार्ट किए थे कैलकुलस। आज हम लोग उससे आगे निकलते हैं और उसमें आप उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज देखिए, उसमें हम लोग किए थे 40 मतलब 14 ठो मतलब उसमें हम बताए थे आपको फार्मूला। तो आज हम लोग चलते हैं 15 फार्मूला से। 15 क्या करता है देखिएगा, आपको बहुत इम्पोर्टेंट है ये। देखिए u इंटू वी मतलब दो क्या है, कोई फंक्शन है। u बराबर मान लीजिए कि साइन एक्स है या v बराबर क्या है कॉस एक्स है। देखिए डिफ्रेंशिएशन जब करना होगा आपको, साइन एक्स इंटू कुछ भी मानिए ना, यहाँ पर मान लीजिए x ही रहेगा। साइन एक्स इंटू इतना का डिफ्रेंशिएशन करें, कैसे कीजिएगा? तो दो फंक्शन को हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो उसके लिए फार्मूला देखिए क्या है, ध्यान से समझिएगा। बहुत मस्त आपको हम बताएंगे याद करने का ट्रिक, आपको याद भी हो जाएगा उम्मीद है। देखिएगा ध्यान से, क्या है ना कि डिफ्रेंशिएशन u इंटू वी, u इंटू वी। मान लीजिए कि किसी भी दो बच्चा है, मान लीजिए किसी भी, तो दो बच्चा जब रहेगा किसी माँ का दो बच्चा है। मान लीजिए कि u क्या है, बेटा है या भी या बेटी है, या कोई भी मान लीजिए ना कि दोनों बेटा है या दोनों बेटी है, उससे मतलब नहीं है। तो मान लीजिए कि दो क्या करेगा कि जब बेटा बेटी के हम नहाने मतलब स्नान करने हम भेजेंगे, तो जब स्नान करेंगे तो क्या करेंगे, पहले एगो के नहाएंगे हम। तो पहले किसको नहाएंगे, पहले बेटा को या बेटी के, दोनों में से कोई के नहाएंगे पहले। तो मान लीजिए कि पहले बेटी के नहाएं, तो बेटी के जब नहाएंगे तो बेटा को क्या रखेंगे, बगल में रखेंगे। ध्यान समझिएगा। तो डिफ्रेंशिएशन u इंटू वी, u क्या है, बेटी है। मान लीजिए u बेटी है। आप एग्जाम में मत लिख दीजिएगा, आपको हम याद करने का हम ट्रिक बताते हैं। किसका, जब दो फंक्शन का मतलब जब गुना कैसे करेंगे और भाग कैसे करें उसके ऊपर देखिएगा ध्यान से। u क्या है, मान लीजिए बेटी है, और v क्या है, बेटा है। जब हम बेटी को हम डिफ्रेंशिएशन किए, डिफ्रेंशिएशन के अभी तो कुछ समय के लिए मान लीजिए कि स्नान करवाना, ठीक है। तो स्नान करवाते हैं किसको, बेटी को। तो बेटा को भी तो नहीं कहेंगे दोनों साथ में बैठ जाओ, वैसे बेकार लगेगा। पहले क्या करेंगे, पहले बेटी को स्नान करवा देंगे, उसके बाद बेटा को बगल में रखेंगे। तो बेटी को क्या किए, स्नान का मतलब डिफ्रेंशिएशन बोले हम, तो डिफ्रेंशिएशन कर दिए और बेटा को क्या किए, बगल में रख दिए। अब क्या हो गया, तो बेटी को जब हमने स्नान करवा दिए तो बेटी को बगल में रखेंगे और बेटा को क्या करेंगे, समझ रहे हैं ना, बेटा को क्या करेंगे, स्नान करवाएंगे। तो देखिए बेटी को बगल में रख दिए और बेटा को क्या किए, डिफ्रेंशिएशन करवा दिए, मतलब स्नान करवा दीजिए। अब देखिए जब दो फंक्शन को अगर हम गुना करेंगे, गुना में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो गया, प्लस होगा। और जब मान लीजिए एक किसी से भाग देंगे, डिफ्रेंशिएशन u इंटू वी, तो क्या होगा, माइनस होगा। ध्यान से समझिए, कभी नहीं भूलिएगा। जब यहाँ गुना कर रहे हैं u इंटू वी, तो यहाँ बीच में प्लस होगा। अगर यहाँ पर भाग देंगे u बाई वी, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। तो समझ में आ गया होगा। u क्या है, मान लीजिए बेटी है, और v क्या है, बेटा है। जब मान लीजिए कि यहाँ पर बेटी को मतलब हम, बेटी मतलब इंग्लिश में हो गया गर्ल्स हो गया। जब बेटी को अगर हम स्नान करेंगे तो बेटा को बगल में रखेंगे, और बेटी को स्नान करने के बाद क्या बगल में रखेंगे उसको, और बेटा को फिर स्नान करवाएंगे। वही इसमें है, ऊपर मान लीजिए बेटी है, ऊपर बेटा है। तो पहले क्या करेंगे, वही इसी का काम करना है। पहले बेटी को स्नान करवाएंगे, फिर बेटा को कराएंगे, फिर भाग है यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा, और फिर बेटी को बगल में रखेंगे और बेटा को स्नान करवाएंगे। और जब ये u बाई वी है, जब डिफ्रेंशिएशन होगा u बाई वी के, तो बीच में क्या होगा, जो बटा मतलब बेटा होता है, तो बेटा को क्या कर स्क्वायर कर देंगे नीचे में। तो देखिए v का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। तो जब u इंटू वी कम करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन u बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटू वी, माइनस u इंटू डिफ्रेंशिएशन v बाई डी एक्स
बाई कितना हो जाएगा वी स्क्वायर। जो सबसे नीचे रहेगा ना उसी को क्या करेंगे एक्स स्क्वायर करके भाग दे देंगे, बस आपको यही है। वो आपको हम बता दिए कि आपको याद रहेगा। तो देखिए अब 17 क्या है कि जब मान लीजिए कि ढेर सारे हमको मान लीजिए कि है, जिसको मान लीजिए कि 4-5 बच्चे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, पहले वो नहाएंगे। 5 मान लीजिए बच्चा है कोई क्या, यहाँ पर हम 3 ही लेके चले, तो 3 बच्चा है तो क्या करेंगे, एक बच्चा को स्नान कराएंगे, 2 को बगल में रखेंगे। अब जब दूसरा करवाएंगे तो पहला और तीसरा को क्या करेंगे, बगल में रखेंगे। जब तीसरा को स्नान कराएंगे तो पहला और दूसरा को क्या करेंगे, बगल में रखेंगे। वही काम जस्ट इस पर है। देखिए फर्स्ट बच्चा को हम क्या किए, स्नान करवाएं। स्नान का मतलब बोले हम डिफ्रेंशिएशन किए, तो 2 को क्या किए, बगल में रखे। जब हम भी को किए तो यू और भी को क्या किए, बगल में रखे। यू और डब्लू के क्या किए, बगल में रखे। जब इसको करेंगे, इसको डब्लू के, तो देखिए जब डब्लू करेंगे तो डी इंटू एक्स, किसको बगल में रखेंगे, इसको किए तो यू और भी को क्या करेंगे, बगल में रखेंगे। डॉट डॉट में इसका मतलब और जाएगा यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जहाँ ले जा सकते हैं। तो आपको जितना फंक्शन होगा ज़्यादा तो नहीं पूछेगा आपको, मतलब 2-3 हार्डली साढ़े रहता है। देखिए इस पर आपको हम एग्जाम्पल बताते हैं, समझिएगा। ये अब आपको एग्जाम्पल लेके चले थे। मान लीजिए ना 1 मिनट में, देखिए मान लीजिए कुछ समय के लिए कि हमको यहाँ पर u बराबर कितना है, कुछ भी मान सकते हैं आप, किसी को u बराबर x भी मान सकते हैं या u बराबर साइन x भी मान सकते हैं। चलिए u बराबर मानते हैं किसको, साइन x का, और v बराबर किसको मानते हैं, तो x को। तो देखिए जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन x इंटू एक्स, ये x को आगे रखिएगा तो आप एक्स स्क्वायर भी कर दीजिएगा। देखिए जब ऐसे लिखेंगे तो dx, तो क्या कीजिएगा, जो x है ना x, इसमें मान लीजिए बेटी है और बेटा है, तो पहले क्या करें, बेटी के क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन किए, तो x को क्या करें, डिफ्रेंशिएशन कर दिए, इनटू बेटा को साइड में रखे साइन x, मतलब फर्स्ट को क्या किया डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड को क्या किया बगल में रखे, गुना है, ये दोनों में क्या है, गुना है बीच में, तो प्लस हो गया। और जब इसको डिफ्रेंशिएशन किए तो इसको बगल में रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स हो गया। किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए एक्स का हम जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको हम बताए थे लेक्चर 1 में, तो लेक्चर 1 में आपको बताया था कि जब एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो कितना होगा, 1 होता है, 1 होता है इंटू साइन एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स। साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन से क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स। तो देखिए तो 1 गुना साइन एक्स, तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आपका आंसर हो गया। यही मान लीजिए आपको एग्जाम्पल क्या कीजिएगा, इसको फर्स्ट लिखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, और इसको एग्जाम्पल में आप इसको डाल दीजिएगा। अब देखिए इस पर हम कुछ एग्जाम्पल बताते हैं आपको, समझिए। इस पर मान लीजिए कि एग्जाम्पल है v बराबर दे दिया आपको, मतलब इस पर एग्जाम्पल क्या दिया, चलिए इसी को लीजिए ना, x बाई साइन एक्स, डिफ्रेंशिएशन करें किसको रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए जब u मान लीजिए क्या है, x बराबर मान लीजिए x यहाँ किसको माने थे, तो v को माने थे, और साइन किसको माने थे, u के। जस्ट वही प्रोसेस किए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर हम अलग मान लेते हैं, आपको कहिएगा तो u को मान लीजिए क्या, x, और v को मान लीजिए साइन x। तो पहले क्या कीजिए, u को डिफ्रेंशिएशन कीजिए। जब इसको जब आप डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो क्या होगा, x को कीजिएगा तो पहले इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो डिफ्रेंशिएशन x इंटू डी एक्स। अब देखिए साइन एक्स है तो साइन एक्स को बगल में रखेंगे, माइनस क्या हुआ, माइनस u बराबर कितना, x है, तो u को बगल में रखें, और डिफ्रेंशिएशन किया किसको, इसको साइन एक्स का, बाई। अब देखिए आप ये पूरा करना हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में था ना, हाँ, बाई कितना,
भी इसको स्क्वायर किसका है, तो भी एक्स स्क्वायर जो नीचे है, तो नीचे यहाँ पर क्या है, साइन है, तब क्या हो जाएगा साइन एक्स, साइन ए स्क्वायर एक्स। तो अब इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, देखिए आप जब x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा, तो 1 हो गया गुने साइन एक्स, तो 1 गुने साइन एक्स हो जाएगा। अब देखिए माइनस यू की जगह पर क्या था, x था ना, हम यू लिख दिए, देखिए x है तो x हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x बाय क्या हो गया साइन स्क्वायर, तो साइन एक्स एक्स। देखिए यही आपको क्या होगा, आंसर होगा। तो इसे 16 नंबर लिखिएगा और इसके नीचे आप इसको क्या कीजिएगा, इसको एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, तो आपको अच्छा रहेगा। हम कोशिश करते हैं आप लोगों को पूरा समझाने के लिए, आप भी कोशिश कीजिए समझने के लिए। तो चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो हम आपको दिए हैं बोर्ड पर। तो चलिए आप अच्छे से देखिए, अच्छे से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखिए, चलते हैं फर्स्ट नंबर से। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। देखिए अब ऐसे पूछता भी हमेशा है, cos एक्स क्यू इंटू साइन एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 5। देखिएगा आप ध्यान से, देखिए तो आप इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, क्या करना है, तो डिफ्रेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। चलते हैं सोल्व। डिफ्रेंशिएट शॉर्ट में लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कीजिए बराबर डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा, cos एक्स क्यू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। देखिए तो यहाँ पर u है, cos एक्स क्यू और साइन एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 5, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा इस फार्मूला से, 15 नंबर फार्मूला से। देखिए तो पहले मान लीजिए लेट u बराबर किसी को u मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए u मानते हैं cos एक्स क्यू का, और एंड v बराबर मान लीजिए कितना, साइन स्क्वायर। इसका आंसर जो मान लीजिए कोई इसको मान लीजिए इसमें क्या है, तो इसमें कोई मान लिया u बराबर मान लिया कोई cos एक्स क्यू, कोई मान लिया साइन स्क्वायर, तो इसमें आंसर भी अलग अलग आएगा, उससे आप घबराइएगा मत, आंसर आपको अलग अलग आएगा, बस आप प्रोसेस रखिए अच्छे, वो सही माना जाएगा। चलिए देखिए u इसको मान लिए और v किसको मान लिए, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। तो देखिए जब दो को एक पद कहाँ से कहाँ हुआ, देखिए u इसको हो गया और v इसको हो गया, तो अब फार्मूला रखिए u इंटू वी को। तो क्या करना है, फर्स्ट को क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है u को, तो cos एक्स क्यू बबुआ के बगल में रखेंगे, मतलब इसको v को समझ में करते हैं। देखिए बीच में प्लस हो गया क्योंकि गुना में है, बीच में गुना था तो प्लस हो गया। अब देखिए अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए तो इसको बगल में रखिए, तो cos एक्स क्यूब बगल में हो गया, और डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। इतना हो गया आपको। अब देखिए आप ध्यान से समझिएगा, अब शॉर्ट लेके चलेंगे, अब डिटेल से नहीं लेके जाएंगे। देखिए जब cos का आप डिफ्रेंशिएट निकालेगा तो cos का डिफ्रेंशिएशन आपको बताए थे कि इसका स्टार्टिंग c से है, तो इसका मतलब आगे माइनस होगा, तो माइनस हो गया। cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, sin x होगा, तो sin x
एक्स की जगह पर क्या है एक्स क्यू हो गया। अब देखिए अब इस कॉस का निकाल दिए, अब एक्स क्यू की निकालते हैं। तो एक्स क्यू को जब निकालिएगा तो फार्मूला इसका होता है एक्स के पावर एन बराबर, फार्मूला आपको बताए थे हम, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। तो उसी पर बनाइएगा। तो एक्स क्यू है तो हो गया कितना, एक्स क्यू को हम जब निकालेंगे डिफ्रेंशिएशन तो 3x स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको गुना में था तो गुना में हो गया साइन ए स्क्वायर एक्स के पावर 5 प्लस, अब इसको देखिए गुना में था तो गुना में इसको लिख दीजिए कॉस एक्स के पावर 3। अब इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए, गुने साइन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ऊपर क्या है एन है, ऊपर एन बराबर 2 है तो एक के मतलब बोले तो एक्स के पावर एन, तो एक्स के जगह पर क्या है साइन है और एन। तो इसका फॉर्मूला बताया था आपको हम कि जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के पावर एन बाई डी एक्स, तो बोले थे ना कि जो एन था वो आगे हो जाएगा और यहाँ पर एन माइनस 1 हो जाएगा। तीसरी बैठाइए एन बराबर क्या है 2 है तो 2 हो गया। एक्स की जगह पर क्या है साइन, यहाँ पर है साइन हो गया और एन माइनस 1 थे, एन बराबर 2 था तो 2 में से 1 गया तो बचा कितना 1, तो 1 हम नहीं लिखते हैं। अब देखिए और एक्स की जगह पर क्या था x5, तो साइन स्क्वायर का निकाल लिया। आप क्या समझिए, साइन स्क्वायर के निकाले हैं, साइन एक्स तो नहीं निकाले हैं, हम आपको डायरेक्ट लेके चलते हैं। तो हम साइन स्क्वायर के निकाले हैं। तो देखिए जब साइन स्क्वायर के निकाले हैं तो स्क्वायर का तो हो गया, इसको हो गया। अब देखिए इसको जब हम कर लिए तो बचा कौन x5, तो x5 को जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x के पावर 4, इसी पर 5x के पावर 4। अब देखिए किसका हो गया, जब इसको गुना कीजिए छोटा है तो उसको बाहर निकालिए तो 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर को आगे लिखिए, बस इसको सजा दीजिए, बस बन गया साइन एक्स क्यू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 प्लस, देखिए तो 5x के पावर 4 और आगे 2 था तो 5 गुना कितना हुआ 10 हो गया, 10x के पावर 4 और इसमें पहले कोश में लिखिए ना कोस या साइन कुछ में, तो cos एक्स क्यू साइन एक्स के पावर 5। चलिए इसको अच्छे से आप नोट डाउन कीजिए, अच्छे से बनाइएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हम बोले थे सही लेकिन यहाँ पर हम इसका छोड़ दिए, देखिएगा थोड़ा सा 1 मिनट। हम बोले थे वहाँ पर सही, जैसे हम बोले थे ना कि यहाँ पर एक्स मतलब स्क्वायर का निकला है पहले, साइन एक्स का नहीं निकला है। तो देखिए बोले थे कि पार्ट बाई पार्ट होता है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा हो गया मिस्टेक। देखिए इसको हम बाहर निकाल दिए और साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 के किए थे तो इतना आया था 2 साइन एक्स के पावर 5। तो यहाँ तो हम डिफ्रेंशिएशन किए इसका ना स्क्वायर का ना, साइन एक्स के पावर 5 के तो नहीं किए। तब देखिए साइन एक्स के पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो कितना होगा, तो देखिए जब इसको करेंगे साइन का तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना कॉस होता है, तो कॉस एक्स के पावर 5। अब देखिए अब x के पावर 5 की करेंगे तो कितना होगा 5x के पावर 4, बस यही छूट गया था। जैसे मान लीजिए कि हम आपको बताए थे कि इसको जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर के कर दिए, अब साइन के किए तो साइन के हो गया कॉस, अब x के पावर 5 हो गया तो 5 के इसको जब डिफ्रेंशिएशन किए तो 5x के पावर 4 हो गया। अब देखिए क्या कीजिए कि इस ये क्या है, शुरू में माने प्लस है तो प्लस को पहले लिखिए, इसको यहाँ पर लिखिए। तो 5 गुना के कितना हुआ 10 हो गया, 10 x के पावर कितना हो गया 4। अब देखिए पहले कुछ भी लिखिए ना, साइन ही लिख दीजिए, साइन x के पावर 5। अब कॉस लिखिए, कॉस x के पावर q, कॉस x के पावर q। अब cos x का पावर 5 ये हो गया पूरा। अब इसको लिखिए माइनस, क्या था माइनस, पहले इसको लिखिए 3x स्क्वायर, सजा दीजिए सबसे अच्छा लगना देखे में, ये नहीं कि आप पहले वो लिखिएगा तो हम ही नहीं, ये भी यहाँ तक भी आंसर सही था लेकिन सजाने से अच्छा लगेगा। देखिए इसको लिख दिए ना, अब इसको लिखते हैं साइन एक्स क्यू
हो गया आंसर। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। हम वहाँ पर बोले थे आपको सही है, लेकिन वहाँ पर लिखे हैं कुछ और, होता है मिस्टेक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है कि टू रूट टू मतलब टू रूट कॉट एक्स स्क्वायर का हमको क्या निकालना, डिफरेंशिएशन। देखिए जब इसको हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो टू कॉट एक्स स्क्वायर, तो रूट कॉट एक्स स्क्वायर बाई कितना हो गया, डी एक्स। देखिए क्या करना है कि जब इसको डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो आपको हम बताए थे फॉर्मूला कि जब डिफरेंशिएशन करेंगे रूट एक्स को तो क्या होता है 1/2 रूट एक्स। आपको हम फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं। देखिए जब डिफरेंशिएशन, यहाँ पर 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या बोले थे, बाहर रखने के लिए, तो 2 को क्या करेंगे, बाहर रख दिए। अब डिफरेंशिएशन किसको करेंगे, तो कॉट रूट का, पहले रूट है ना तो रूट का करेंगे, पहले जो आएगा उसको करेंगे, तो कॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है। अब देखिए किसके रिस्पेक्ट में, तो रूट के जब कर रहे हैं तो रिस्पेक्ट में किसको, तो कॉट का, कॉट एक्स स्क्वायर। देखिए डिटेल से बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर गुना है ना, तो गुना हो गया। अब डिफरेंशिएशन हम रूट के किए तो अब किसके करेंगे, इसको करेंगे, तो डिफरेंशिएशन किसको, तो कॉट एक्स स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर के। जिसको रिस्पेक्ट में लेंगे उसका रिस्पेक्ट में हमको यहाँ चाहिए, यहाँ रिस्पेक्ट कुछ, देखिए यहाँ पर रिस्पेक्ट क्या था, तो कॉट एक्स स्क्वायर। अब इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो किसके, तो एक्स स्क्वायर। अब निकालेंगे इसको, जब तब तक निकालेंगे जब तक एक्स के सिर्फ रिस्पेक्ट में ना आवे, एक्स के रिस्पेक्ट में आना चाहिए तब आपको छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ अभी कितना एक्स स्क्वायर के हैं, तो इसको भी क्या किए, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के कीजिए। तो अब एक्स स्क्वायर के किए हम, तो किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के, तो एक्स के। और आगे तो नहीं बढ़ा सकते, इसको बंद कर दीजिए। देखिए 2 रूट, मान लीजिए एक्स के यहाँ पर दिया हमको एक्स बराबर मान लीजिए कॉट एक्स स्क्वायर है, तो जब रूट के हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। एक्स की जगह पर कुछ भी होगा तो एक्स की जगह पर क्या है, तो कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखिए गुने कॉट के निकालिए, तो कॉट के जब आप निकालिएगा तो पहले यहाँ सी है तो पहले माइनस लगाएंगे, आपको बोले थे फर्स्ट लेक्चर में, सी है तो इसका कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर। अब देखिए गुने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x होता है, तो 2x हो गया। 2 बाहर निकालेंगे और 1 कम हो जाएगा तो कितना होगा, इस पर बोल दिए डिफरेंशिएशन एक्स का पॉइंट। आप समझिए, आप बार बार आपको हम नहीं लिख पाएंगे। देखिए ये सब बैठाइएगा तो 2x हो जाएगा। 2 को क्या करेंगे, देखिए तो 2 यहाँ पे गुना में है, ये 2 गुना में भाग में, 2 से तो हम काट सकते हैं, तो कितना होगा, इसको माइनस बाहर निकालिए तो माइनस और 2x पहले कोसेक एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, रूट कॉट एक्स स्क्वायर, आंसर। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप अच्छे से समझिएगा। इसको आप आगे भी हल कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर का मन होगा तो साइन में कर भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं कुछ हुआ ना है नहीं। चलिए इसमें क्या कहता है कि साइन ax प्लस बी और कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए ये तो ऐसे आपको बैठ रहा है u/v पर,
जब हम इसको यू मानेंगे, जिसको मान लीजिए हम यू मानेंगे, इसको भी मानेंगे, तो ये तो आपका फॉर्मूला हो गया यू बाई वी पर। लेकिन जब यू बाई वी पर इसलिए नहीं हम लोग ज़्यादा बनाते हैं कि इसमें क्या होगा, फिर यहाँ पर माइनस होगा, फिर भी इसको उस बार से भाग दीजिए, बहुत लंबा हो जाता है। और जब इसको हम बैठाएंगे ना, तो इसमें क्या है, बस यहाँ पर डिफरेंशियल करेंगे, बीच में जोड़ देंगे। तो क्या कीजिए ना, इसको क्या कीजिए आप देखिए, इसको ऊपर ले जाइए, तो साइन ax प्लस बी, देखिए तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो हम जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो सेक इंटू सी एक्स प्लस डी कर सकते हैं। देखिए ऐसे भी आप यू भी मान के बनाइएगा ना, तो आंसर उतना ही आएगा, और ऐसे बनाएंगे तो आंसर उतना ही होगा। तो हम आपको ऐसे बना दे रहे हैं, आप घर पर ट्राई कर लीजिएगा एक बार। देखिए कॉस के ऊपर ले गए तो सेक हो गया, सेक इंटू सी एक्स प्लस डी। अब देखिए इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब विथ हो गया। देखिए शॉर्ट में लिख देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के। अब देखिए इसको एक्स के कीजिए डिफरेंशिएशन, तो साइन ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी इंटू कितना होगा डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए यहाँ पर यू मान लीजिए, इसको भी, इसको मान लीजिए, तो पहले बीच में गुना का चिन्ह है, देखिए तो पहले इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, तो साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स पहला कर दिए। दूसरा क्या करना, गुना में रखना है, मतलब बगल में रखना है। अब देखिए प्लस, अब इसको हम डिफरेंशिएशन किए तो इसको बगल में रखेंगे, कुछ काम इसको नहीं है। अब एक्स प्लस बी, अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसको नहीं किए हैं, तो किसको नहीं किए हैं, तो सेक सी एक्स प्लस डी को नहीं किए थे, किसके रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट में देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं। अब देखिए अब इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जब इसको करेंगे तो साइन का क्या होगा, साइन का जब करेंगे डिफरेंशिएशन, ध्यान से समझिएगा, जब साइन का हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो साइन ए एक्स प्लस बी किसके रिस्पेक्ट में जी, तो रिस्पेक्ट में किसको, तो इसके रिस्पेक्ट में। देखिए जो साइन है तो इसके रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन ए एक्स प्लस बी जब तक करेंगे जब तक एक्स के मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं आ जाए। अब इसको करेंगे तो गुने, इसको करेंगे डिफरेंशिएशन एक्स प्लस बी डी एक्स, पूरा डिटेल से है, आपको मान रहा तो शॉर्ट भी लेके चल सकते हैं। अब देखिए सेक सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर देखिए प्लस, इसको बाहर रखिए, साइन एक्स प्लस बी। अब इसको डिफरेंशिएशन कीजिए सेक को, तो जब सेक को कीजिएगा डिफरेंशिएशन सेक सी एक्स प्लस डी, किसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा, तो रिस्पेक्ट में इसका होगा डिफरेंशिएशन सी एक्स प्लस डी को। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं ब्लू से, छोड़िए, देखिए गुने, अब इसको करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, लास्ट में हमको x तक पहुँचा देना है। देखिए अब साइन को हम करेंगे डिफरेंशिएशन, कितना होगा, तो कॉस होगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है ना, तो कॉस ए एक्स प्लस बी। अब इसको करेंगे तो ए एक्स है, ए क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, बाहर निकलेगा, तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा, और एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो 1 होता है, तो ए बाहर निकलेगा तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, जो हम नहीं लिखेंगे। और जब बी क्या है, कांस्टेंट है, तो बी को हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 होगा, तो सिर्फ ए होगा, गुने
सेक सेक कितना है, तो सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। अब देखिए यहाँ पर प्लस, इसको बाहर रखे तो साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ तक हो गया। अब इसको निकालिए, सेक के निकालिए। तो जब सेक के आप डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स की जगह पर सी एक्स प्लस डी है और टेन हो गया सी एक्स प्लस डी। अब देखिए सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब इसको निकालेंगे तो सी एक्स, तो सी क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और एक्स का 1 डिफ होता है और डी का कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। तो यहाँ क्या होगा, सिर्फ सी निकल गया। अब देखिए, अब इसको सजा दीजिए आप, एक जगह कीजिए। पहले ए है तो ए इसको बाहर निकाल दीजिए, मतलब ए इसको आगे लिखिए, और पहले कॉस एक्स प्लस बी, अब इसको सेक सी एक्स प्लस डी प्लस प्लस। देखिए अब इसमें पहले क्या सी है तो सी को बाहर निकाल दीजिए, सी साइन ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी टेन सी एक्स प्लस डी, आंसर। चलिए ऐसे आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। तो पहले चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।